हम लोग इस एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.3 क्लास 11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो देखिए इसको हमें प्रूव करने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं आपसे बता देता हूँ सबसे पहले कि जो हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, पहले ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर होता है, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है, इसका स्क्वायर का मतलब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, चाहे क्यूब हो तो होल का क्यूब होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। तो इसको हम LHS को लिख लेते हैं। LHS हमारा है साइन स्क्वायर, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया, साइन पाई बाई 6 स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 स्क्वायर। LHS हमने लिख लिया। साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/1 सिर्फ। तो अब हम इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमने ले लिया। वैसे 4 4 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 और माइनस 1 से करेंगे तो 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 कितना 2, 2 माइनस 4 अपॉन में 4, तो 2 माइनस 4 -2/4 कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हुआ -1/2। ये हमारा RHS आ गया, हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में हमारे पास है यहाँ डॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू, प्रूफ करना है 3/2। तो हमने इसका LHS लिया। अब हमें वैसे ही करना है LHS में, जिसका स्क्वायर किया हुआ है हम होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 6, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉसिक 7 पाई बाई, अब इसको हम 7 पाई बाई 6 को मैंने बताया था पिछले वाले में कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। कॉसेक और 7 है तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 इट मीन्स पाई प्लस और पाई बाई 6। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो फिर से LCM लेंगे तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट का होल स्क्वायर इनटू में कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 60 का कॉस 60 का 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हमने कर लिया। अब देख रहे हैं 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 4 प्लस कॉसेक पाई प्लस थीटा। आपको मैं बता दूं पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्वाड्रेंट देखिए, ये 0 और ये पाई होता है, ये 90 होता है पाई/2, तो पाई प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देखो कॉसेक पाई पे चेंज नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पे हमने लिख लिया क्या कॉसेक पाई बाई 6 हमने लिख लिया अभी तक। ठीक है, अंदर। और कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और इस टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में, और इंटू 1/4 क्लियर होगा ये। अब यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 1/2 प्लस, अब देखना माइनस है लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लिखता हूँ, देखो माइनस। ठीक है, और कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया, ये देखो ना कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब कॉसेक 30 डिग्री, और इसका मतलब हो गया साइन 1/sin 30 डिग्री, और 1 अपॉन में साइन 30 का वैल्यू 1/2, इट मीन्स 2 हुआ। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, और इंटू में, यहाँ पे इंटू में कितना है हमारे पास दिख रहा है कि नहीं, इंटू में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो गया 4। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो 1/2
प्लस, और ये टू का -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा, प्लस का 4। और फिर यहाँ पे देखोगे 1/4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। 1/2 + 1 कितना होता है 3/2, और वही हमें लाना है, देख रहे हो। तो मैं इस दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, ये हो गया इक्वल टू 1/2 और प्लस का 1, इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 3/2, और ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। और इस तरह से हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 और प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इक्वल टू 6। तो LHS हम लिख लेते हैं, LHS हमारा पास हो जाएगा कॉट π/6 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस इसको लिख लेते हैं cosec, और 5π/6 है तो देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे 5π/6, और इसको हम लिखना है क्वाड्रेंट फॉर्म में, ताकि हम इसको चेंज करके 0 से 90 के बीच में एंगल लाएं और उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इस डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करेंगे हम, पहले देख लेंगे कि टोटल एंगल कितना बन रहा है। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं π/6 को 30, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो कितना होगा 150। अब देखो 150 को कितना लिखा जा सकता है, हम 90 + 60 लिख सकते हैं, और जब 90 + 60 लिख सकते हैं तो 90 को लिखते हैं π/2, और 60 को कितना लिखते हैं π/3। अब देखो इन π/2 और π/3 को ऐड करके इतना ही आएगा, LCM कितना हो गया 6, 2 3 जा 6 3π, और प्लस में 3 2 जा 6 2π, कितना आ गया 5π/6। तो हम इसको 5π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो लिखते हैं हम इतना ही π/2 + π/3। तो हमने इसको लिख लिया π/2 + π/3, ठीक है। और इस तरह से लिखने से हमारे पास ये आसान से क्वाड्रेंट फॉर्म में आ गया, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने 3 tan स्क्वायर π/6, या होल का स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखते हैं। तो tan π/6, सॉरी cot π/6, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अब यहाँ पे देखना है। देखो अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कैसे मैं करता हूँ। कॉट का याद नहीं है तो हम cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री के मिलनी तो आता ही आपको, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, और sin 30 का वैल्यू 1/2, देखो √3 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया √3, तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस cosec 90 + थीटा। तो 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में cosec क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखना। तो 90 पे चेंज होता है, किस में चेंज हो जाएगा सेक में, और कितना एंगल आ गया π/3, और पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये प्लस, ये हो गया हमारे पास 3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे सेक π/3, मतलब सेक 60 का वैल्यू कितना होता है। फिर से अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो ऐसे लिखो 1/cos 60 डिग्री, और ये देखो 1/cos 60 कितना होता है हमारे पास, इस cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 × इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब देखेंगे आप, ये हो गया 3 + 2, और प्लस यहाँ पे कितना बचा 1, कितना हो गया 3 + 2 + 1 6, और ये हमारे पास RHS आ गया, ठीक है।
इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, एक मिनट थोड़ा लूज हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 2 sin स्क्वायर प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10, इक्वल टू हमें 10 प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS लिखते हैं हम। LHS लिखेंगे हम 2 साइन 3 पाई बाई 4 का, इसका होल स्क्वायर ऐसे ही लिखो अभी। ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, LHS लिख लिया हमने। 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 हमने लिख लिया। अब हमें इसको वैल्यू इसका पुट करना था। देख रहे हैं हम, इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4। तो देखो 3 पाई बाई 4 एक्चुअल में होता कितना है। साइन 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को हम कितना लिखते हैं 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135। इट मीन्स 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45। तो 90 को लिखते हैं पाई बाई 2 और 45 को लिखते हैं पाई बाई 4। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम। 3 पाई बाई 4 को पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पे पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 4। इस स्क्वायर को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो लिख दो, इसका वैल्यू पता है तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। तो सेक 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सेक 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1/cos 60। और आपको पता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो इसमें इसका 2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो सेक पाई बाई 3 कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। अब हम इसको देख रहे हैं 2, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, होल स्क्वायर है तो पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो देखो 90 पे चेंज होता है तो कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। ठीक है, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, तो रहने दिया हमने स्क्वायर। प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखो 2 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1 और प्लस 2 4 जा 8। देखो ये 2 इंटू 1/2, सॉरी ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस 8 कितना हो गया ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस 1 प्लस 8 और ये हो गया 10। और यही हमें प्रूफ करना था RHS, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है हमारे पास साइन 75 डिग्री और सेकंड है टेन 15 डिग्री। इन दोनों का हमें वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ, एक दो फॉर्मूला लिखता हूँ।
ये चारों लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, जरूरी है। देखो ये चीज़ आपका सॉल्यूशन में नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जस्ट नोट लिख लो यहाँ पे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी है तो यहाँ पे होता है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है बीच में तो प्लस रहेगा। अब देखो अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल चेंज। अब कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। सेम फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे ही हमारे पास कॉस का भी होता है, कॉस ए माइनस ए प्लस बी का पहले देख लो। कॉस का है तो जब कॉस का होगा तो दोनों लेफ्ट साइड जो होगा वो हम कॉस का लिखेंगे। तो देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, फॉर्मूला ही होता है। और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। वैसे ही अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है। सेम चीज़ रहेगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ माइनस का है तो बीच में क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन का भी, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस, प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है। अब टेन ए माइनस बी का भी होता है, बिल्कुल अगर ये याद है तो वो भी याद हो जाएगा। टेन ए माइनस है तो बीच में भी माइनस, टेन बी, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस रहता है, टेन ए इंटू टेन बी। तो अभी ये बेसिक इतना ही हमारे पास फॉर्मूला जो है ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको राइट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है पहला, साइन कितने का वैल्यू 75 का, 75 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हमें ये देखना है साइन 75 जब हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है, हमें वैल्यू किसका किसका पता होता है, 0 का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का, इसका वैल्यू हमें पता होता है। तो इन्हीं में से हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है ताकि फॉर्मूला बने ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का, जो भी अभी हमने लिखा, और हमें जो भी ए और बी मिले, ए और बी, वो क्या हो, इन्हीं में से कुछ हो, मतलब जिसका वैल्यू हमें पता हो, नोन हो, ठीक है। तो साइन 75 का वैल्यू हमें लाने के लिए देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 75 हो जाएगा ऐड करने पे, और ये भी इसका भी वैल्यू नोन है और इसका भी वैल्यू नोन है, जानते हैं हम, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस, नहीं ये नहीं होगा, यही होगा एक 75 के लिए अभी एक यही है, ठीक है। तो प्लस ही करके हम फाइंड आउट करेंगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री। देखो पहले कोई भी लिख सकते हैं, 45 पहले लिख लो, 30 प्लस में है कोई भी लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड करके इतना हो जाएगा। तो हमने इस एंगल के बदले में इतना लिख दिया। अब इससे फ़र्क क्या हुआ, हमारे पास जो भी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस का है तो प्लस रहेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं,
साइन 45 क्योंकि ए इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। वैल्यू सॉल्व करना है। देखो क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। अब इससे क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2√2 और ये हो जाएगा 1/2√2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2। अब ये देखो √3 और प्लस का 1 दोनों में एलसीएम हमारे पास सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। आप देख लेना, बेसिकली नीचे रूट नहीं रखा जाता है, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। आंसर ये भी हो जाएगा, आंसर एक ये भी हो जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे हम √3 + 1 और अपॉन में √2 और रेशनलाइज कैसे किया जाता है, नीचे रूट नहीं रखने के लिए √2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स √3 + 1 और नीचे हो जाएगा 2 × 2 = 4, कितना हो जाएगा 4 अगले स्टेप में √2 √3 + 1 और अपॉन में 4। आई थिंक ये आंसर नहीं होगा, आंसर यहीं तक होगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास tan 15 का, tan 15 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम वैसे ही मैंने बताया था ना कि हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि इनमें से कोई भी वैल्यू यूज होता है। देखो 45 में से 30 माइनस कर दो, आ रहा है ना 15, या 60 में से 45 माइनस कर दो तब भी आ रहा है 15, तो दोनों में से कर सकते हैं माइनस करके। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे tan 45 से ही करते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और 60 माइनस 45 भी करोगे तब भी हो जाएगा, करके आप देखना एक बार। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, tan a माइनस tan b। तो देखो tan a वैल्यू कितना 45 डिग्री माइनस tan b 30 डिग्री और अपॉन में माइनस है तो यहाँ प्लस होगा tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सॉरी tan 45 का वैल्यू 1 हो गया माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है और 1 प्लस tan 45 का वैल्यू फिर से 1 इंटू 1/√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर भी एलसीएम हो जाएगा √3, तो देखो ये ऐसे लिखेंगे √3 हमने ऊपर भी एलसीएम लिया, तो इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1 और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे √3, तो कितना हो जाएगा √3 + का 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा √3 - 1 और √3 + 1, और यही आंसर हुआ, या फिर इसको रेशनलाइज किया होगा, आप एक बार देख लेना, मेरे पास बुक नहीं है अभी अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y, इसके बाद पे है माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y
इक्वल टू हमें प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एंगल में है एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। एलएचएस लिखते हैं पहले। एलएचएस है हमारे पास कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स साइन पाई बाई फोर माइनस वाई। तो आप इसको देखोगे ये बिल्कुल पैटर्न कैसे बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो ये चेंज हो गया ना, ये ए है इसको बी मान सकते हैं, दोनों डिफरेंट है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, देखो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है ना, हाँ, तो ये होगा इसका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का। तो डायरेक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो देखो इसके बदले में हम लिखेंगे डायरेक्ट कॉस, और एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए और बी स्मॉल ब्रैकेट में है। तो ए प्लस बी, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई। हमने क्या कर दिया, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूले पे लगा दिया। आप इधर सीन्स में लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इधर देखो कॉस, अब हम इसमें क्या करेंगे, पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं जो प्लस में है प्लस को कर लेते हैं, तो देखो कॉस पाई बाई फोर और प्लस पाई बाई फोर दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये बड़ा ब्रैकेट ही रखो अभी। ठीक है, अब क्या होगा, कॉस, आप देखोगे पाई बाई, ये जो है हमारे पास फोर और पाई बाई फोर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, दोनों को ऐड करने के बाद, और माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप ये देखोगे ये क्वाड्रेंट फॉर्मेट में आ गया है, कैसे, कॉस फाइव बाई टू माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो 90 पे तो चेंज होता है, तो कॉस का कितना हो जाएगा, साइन। ठीक है, साइन और थीटा कितना, एक्स प्लस वाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ऑल पॉजिटिव, और यही हमें लाना था। ठीक है, तो आर एच एस हमारा आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास प्रूव दैट टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या होगा, एल एच एस लिखो आप। ठीक है, एल एच एस हमने लिखा टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स और टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये नज़र आ रहा है ए प्लस बी पे और ये ए माइनस बी पे, फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी का भी। तो देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा वो पहले मैं लिखता हूँ, टेन ए की जगह पे पाई बाई फोर प्लस टेन बी एक्स, बी की जगह पे एक्स, वन माइनस टेन ए पाई बाई फोर और टेन एक्स। ऊपर का फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी लगाएंगे अब, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी वाला टेन पाई बाई फोर
माइनस 10x और 1 प्लस, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, 10 पाई/4 इंटू 10x। ठीक है, अब करेंगे क्या इसको, देखो यहाँ पे 10 पाई/4 कितना होता है, 145, और इसको लिख दो 10x। ठीक है, 1 माइनस 10 पाई/4 का वैल्यू 1 इंटू 10x, डिनोमिनेटर में पाई/4 की जगह पे 1 और माइनस 10x, और नीचे देखो 1 प्लस इसकी जगह पे 1 पाई/4 और ये 10x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे। ये हमारे पास टोटल क्या है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा इस डिवीजन से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x और यहाँ पे 1 माइनस 10x इंटू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो 1 प्लस 10x, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 प्लस 10x और इधर 1 माइनस 10x, तो 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x, और इधर देखो 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x, क्या हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ही लिखना है तो पहले देखो क्या लिखता हूँ, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और इधर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। जब दोनों का होल स्क्वायर को तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 10x और ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। वीडियो हो गया 32 मिनट्स का, तो एक्स्ट्रा बंद करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको मैं और वीडियो दूँ NCERT के अलावा भी। ठीक है।